हेलो बच्चों, मैं प्रगट सिंह मान एकेडमी से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है कि द फार्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन m ऑफ लेंस, कि लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है जी, लेंस की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने बताना है। मैग्नीफिकेशन यानी कि मैग्नीफाइंग पावर। अब देखिए, जो भी लेंस होता है वो खुद ना खुद मैग्नीफिकेशन रखता है, चाहे मिरर है चाहे लेंस है, उसकी मैग्नीफिकेशन होती है। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ठीक है, वो कितनी बड़ी या छोटी इमेज बना रहा है। यानी कि मैग्नीफिकेशन जो होती है वो रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट, ये इन दोनों का रेशियो जो होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है। देखिए, जो इमेज है, अगर हम बात करें इमेज की, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। जैसे ये हम h डैश मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी h मान लेते हैं, हाइट जो भी है। अब इसकी अगर हमें मैग्नीफिकेशन v और u में अगर हमारे पास दे रखी हो, तब हम इसको किस में लेंगे। अगर हमारे पास लेंस है तब हम लेंगे इसको v बाई यू। तो क्या लेंगे, v बाई यू। अगर मिरर होता तो माइनस v बाई यू हो जाता। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो लेंस के लिए v बाई यू रहेगी, और अगर आपके पास मिरर आता है, यहाँ पे मिरर लिखा आता, तब आपकी माइनस v बाई यू हो जाती। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर। मिरर का फॉर्मूला क्या रहेगा। मिरर का जो फॉर्मूला है वो रहेगा प्लस वाला, यानी कि सी ऑप्शन, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये आपका रहेगा मिरर फार्मूला। इफ़ अगर लेंस फार्मूला आ जाता है तो लेंस फार्मूला आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस फार्मूला क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वो क्या था, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ पर v और u हमारे पास क्या होती हैं। जो v होती है वो होती है इमेज से लेकर इमेज टू जो आपका पोल है। मिरर में आपको पोल लगेगा, जैसे मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला जो है पोल है, ये वाला। तो ऑल डिस्टेंस जो है वो इस पोल से नोट की जाएंगी। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और इमेज यहाँ बन रही है, तो इमेज से लेकर अगर पोल तक की हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो v होती है, और अगर ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस हम नोट करते हैं तो u होती है। और यहाँ पर अगर हमारे पास f है तो f से लेकर जो हमारी डिस्टेंस होगी वो स्मॉल f होगी, यानी कि फोकल लेंथ। क्लियर। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो मिरर फार्मूला जो होगा वो रहेगा आपका प्लस में। तो 1 बाई ऑप्शन नंबर सी, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंस फार्मूला। जैसा मैंने अभी बताया था, लेंस फार्मूला क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। देखिए, दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर माइनस आएगा अगर लेंस फार्मूला है, और अगर मिरर फार्मूला है तो यहाँ पर प्लस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्राइमरी कलर। देखिए, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीन होते हैं प्राइमरी कलर। अगर आपको ऑप्शन कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राइमरी कलर इनमें से कौन सा है, तो आप ब्लू, रेड या ग्रीन में से कोई ऑप्शन अगर आपको दिया होगा तो आप उनमें से चूज करोगे। अगर नहीं वाला ऑप्शन आ रहा है कि इनमें से प्राइमरी कलर कौन नहीं है, तो वाइट कलर जो है वो एक प्राइमरी कलर नहीं है। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखिए, जब आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास मिरर हो चाहे लेंस हो,
तो सबसे पहले आपकी होती है फोकल लेंथ और यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से आप सेंटर लेके ये वाला कर्व लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की पोल तक की डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये एफ होगा ये बिल्कुल इसके बीच में है, तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ है, अगर इन दोनों में रिलेशन अगर हम देखें तो क्या रहेगा, R इज़ इक्वल टू 2F रहेगा, कि ये फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला है R इज़ इक्वल टू एफ, दैट इज़ रॉन्ग। R इज़ इक्वल टू 2F बिल्कुल सही है, क्योंकि R जो होता है वो F का डबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही ऑप्शन चूज़ हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड बाय ड्राइवर टू व्यू द रियर साइड्स। रियर साइड्स होते हैं पीछे के दृश्य। अगर हमने, जैसे आपके ड्राइवर होता है वो पीछे की चीज़ें, जैसे आप ये ड्राइव कर रहा है कोई, ठीक है, यहाँ पर मिरर लगा होता है, तो ये मिरर में क्या होता है, पीछे की चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, साइड में लगा होता है ये, इसको साइड रियर व्यू मिरर के नाम से भी जानते हैं। अब ये मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका कन्वेक्स मिरर का ही यूज़ इसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि पहली बात तो है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको स्मॉल करके दिखाता है। सबसे पहली क्वालिटी तो इसकी है कि ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि ये इरेक्ट करता है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाता है, और तीसरी इसमें क्या है कि ये बहुत वाइड एरिया को ये शो कर सकता है। तो वाइड एरिया ये शो कर सकता है, यानी कि बहुत सारे वाइड एरिया को ये कवर कर लेता है, इसी वजह से हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको सभी को आता होगा कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ डेंजर। खतरे का निशान कौन सा होता है। खतरे का निशान रेड कलर का बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है ना, उसकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है, लार्ज वेवलेंथ होती है, यानी कि ये दूर तक दिखाई दे जाता है, इसी वजह से रेड कलर के जो है सिग्नल बनाए जाते हैं। बाकी कलर से ये ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इमेज फॉर्मड बाय ए कनकेव लेंस आर ऑलवेज। कनकेव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज कौन सी होती है, सदा वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। कनकेव लेंस के द्वारा बनाई गई जो इमेज होंगी वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज होंगी। देखिए इमेज दो टाइप की होंगी, एक रियल एक वर्चुअल। रियल का मतलब होता है वास्तव में जो इमेज बन रही है वो रियल है, और अगर उसका सिर्फ आभास हो रहा है, यानी कि सिर्फ परछाई से वो बन रही है, रेडिएशंस की परछाई से बन रही है, तो आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर कौन सा होता है, जिसमें हम डेली जो हेयर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम अपना चेहरा देखते हैं वो प्लेन मिरर में ही देखते हैं। तो उसमें कहता है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, वो तो कहीं पे भी रखी जा सकती है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि हम यहाँ पे उसको रखेंगे। तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट होती है, क्लियर, अनंत पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। उसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी, मैग्नीफिकेशन वो किसके इक्वल होगी, ठीक है जी। तो मिरर की मैग्नीफिकेशन आपको बताया था मैंने, मिरर की जो मैग्नीफिकेशन होगी, थोड़ा ध्यान से इसको देखना, वो होती है v बाई यू के बराबर, और ये होता है h डैश बाई h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखिए जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट भी उतनी ही दूरी पर होता है, उतना ही हाइट रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब h की जगह h डैश की जगह h ही आ गया, तो ये कट गया, तो क्या बन गया 1, तो प्लस का 1 आपके पास आ जाएगी। अगर प्लेन मिरर की मैग्नीफिकेशन की बात करें तो क्या रहेगी, +1। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, क्लियर। उसके बाद सेकंड 11th क्वेश्चन है हमारे पास, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज है वो किस टाइप की बनती है, एक तो वो सीधी बनती है, एक वर्चुअल बनती है, एक ऑफ सेम साइज़, वर्चुअल बनती है और सेम साइज़ की बनती है, ठीक है जी।
तो इरेक्ट सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो प्लेन मिरर की ही बनेगी। ठीक है। अब प्लेन मिरर में इरेक्ट कैसे बनती है, जैसे आप जो भी अपनी फ़ोटो देखते हो वो सीधी बनती है, बट लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। आपका जो दायां है वो बाईं तरफ दिखेगा, जो बायां पार्ट है वो दाईं तरफ, यानी कि लेफ़्ट जो है वो राइट की तरफ दिखेगा और जो राइट है वो लेफ़्ट की तरफ दिखेगा। ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल बनती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो इमेज है प्लेन मिरर के अंदर हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। देखिए कनकेव मिरर ये होता है। ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है यानी कि जो एफ है वो लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगी, लेफ़्ट साइड में मिलेगी। लेफ़्ट साइड में मिले तो नेगेटिव, और अगर ये इस साइड राइट साइड मिलती तो वो क्या हो जाती, पॉजिटिव। ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑलवेज जो कनकेव मिरर की है वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर। जो मैक्सिमम एरिया है वो किस में दिखाया जाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पहला है प्लेन मिरर, दूसरा है कनकेव मिरर, तीसरा है कन्वेक्स मिरर और फोर्थ है पैराबोलिक मिरर। तो आपका यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये बहुत सारे बड़े क्षेत्र को दिखाता है। ठीक है। मैक्सिमम व्यू हमें देता है।